हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिसेस पांडे ऑफिशियल में। तो मैं ठीक हूँ। आई होप आप सब लोग भी ठीक होंगे। छोटों को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श नमस्ते। आज तारीख है 21 अगस्त और दिन है गुरुवार का। तो आप लोगों ने इसके पहले वाली व्लॉग में देखा था कि घर में घुस गया था पानी, जिसकी वजह से पैरदान वगैरह और सोफ़े के कवर अवर सब हो गए थे गीले। तो बस आज वही उनको व्यवस्थित करना है, पूरा साफ़ धुल कर रखना है। तो यहाँ पर आ गई थी मैं ऊपर, और पैरदान ना 2 बार गीले हो चुके हैं। तो मैंने सोचा कि अब गीले तो हो ही गए हैं तो इन्हें अच्छे से धुलकर और साफ़ कर देती हूँ। तो पानी लेकर आ गई थी मैं, क्योंकि ऊपर ही नल वगैरह ऊपर भी है। तो फिर मैंने सोचा कहाँ ही ऊपर नीचे करूँगी, तो बाल्टी में भर कर रख लिया मैंने। दोनों बाल्टियों में भर कर रख लिया था पानी, ताकि बार बार अंदर मुझे ना जाना पड़े। इससे मैं पानी से पैरदान भी धो लूँगी और जो मुझे चौक धोना है ये भी धुलकर मैं कर लूँगी साफ़। तो यहाँ पर मैंने साबुन लगाकर धो लिए थे पैरदान। अभी सुबह सुबह का ही समय है, बच्चे चले गए थे स्कूल, और फिर नीचे झाड़ू पोछा वगैरह करने के बाद में फिर आ गई थी मैं ऊपर। ये धोने के बाद में फिर मैंने नहा लिया था। मैंने सोचा नहाने से पहले फिर वो गीली तो हो ही जाऊंगी अगर पैरदान वगैरह ही धोऊंगी तो, छींटे क्योंकि उड़ते ही हैं अगर धो तो फिर मैंने सोचा नहाने से पहले ऊपर का काम जो है वो कर लेती हूँ। तो ये जो पैर पोंछने के ना दोनों, ये मैंने हाथ से ही बनाए थे, साड़ी से बनते हैं ना, ये वो वाले पैरदान हैं। तो एक ये है 8 कली का फूल बोलते हैं ना, ये फूल वाला है, और ये वाला है षटकोण वाला। जो अभी मैं धुल रही हूँ ना, ये वाला है 8 कली वाला, और जो अब इसको मैं धुल रही हूँ पिंक कलर का, ये है षटकोण वाला। तो ये दोनों ही अलग अलग डिज़ाइन है। तो ये दोनों मैंने हाथ से ही बनाए थे, और दोनों को धुलने के बाद में फिर मैंने यहाँ पर धो लिया था चौक, क्योंकि यहाँ पर ना पानी भर गया था ना, तो मिट्टी जम गई है। तो बस वही साफ़ कर रही हूँ मैं। और कपड़े भी मैं लेकर आ गई थी, तो मैंने नीचे ही डाल दिए कपड़े, क्योंकि अभी निकली हुई है धूप। तो मैंने सोचा कि कपड़े जो कल गीले हो गए थे, कल के सूखे नहीं थे कपड़े, वो सूख जाएंगे। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर डाल दिए थे कपड़े, और फिर उसके बाद में पैरदान धोने के लिए बाद में फिर यहाँ पर मैंने धो लिया था चौक। और फिर ये नीचे लेकर चली जाऊंगी मैं। तो पैरदान जो है इसको ड्राई करके और फिर सुखा दूंगी, तो जल्दी सूख जाएंगे, वरना ऐसे तो इन्हें सूखने में ही 2 दिन लग जाएंगे, क्योंकि धूप तो ऐसा है कि आती है फिर चली जाती है। तो इसलिए ड्राई करके और फिर उसके बाद में मैं सुखा दूंगी इन्हें। और फिर कवर मैंने अंदर ही डाल दिए थे चढ़ाव पर, क्योंकि छत पर अगर डालूंगी तो फिर लेने जाऊंगी उतनी देर में हो जाएंगे गीले, तो इसलिए मैंने अंदर ही डाल दिए। और अभी गई है 15 अगस्त, तो छोटा वाला बेटा मेरा लेकर आया था झंडा, तो बाहर उसने वही लगा रखा है, बहुत बड़ा झंडा है। तो दादी के यहाँ के लिए भी लेकर आया था, पापा जी के साथ में ही गया था, हमारे ससुर जी के साथ में। तो उनके लिए उनके साथ में जाकर 2 झंडे लेकर आया था, एक वहाँ के लिए और एक यहाँ के लिए। तो दोनों घर में ही लगे हुए हैं। अभी आगे ब्लॉग में आप लोगों को बताऊंगी मैं। फिर उसके बाद में मैंने सारे दिन की कोई क्लिप शूट नहीं की थी, और अब बज चुके थे शाम के 4। तो यहाँ पर हो गया था शाम का काम शुरू। बच्चे आ गए थे स्कूल से, और ड्रेस वगैरह चेंज कर ली थी उन्होंने, और बैग रख दिए थे सोफ़े पर ही। तो बस वही कर रही थी मैं, बिखेरा उठाकर व्यवस्थित कर रही थी। बैग उनके रख दिए थे जगह पर, सॉक्स भी नीचे ही फेंक दिए थे। बड़ा वाला बेटा तो आकर सब चीज़ें रख देता है जगह पर छोटा वाला बेटा है, कभी इच्छा होती है तो उसकी अच्छे से रख देता है, नहीं तो सारा सामान इधर उधर ही फेंक देता है। तो आज उसने ड्रेस तो रख दी थी, पर सॉक्स वहीं पर पड़े हुए थे, तो उन्हें भी रख दिया था मैंने अच्छे से, क्योंकि कल सुबह अगर इधर उधर फेंकते रहेंगे ना, तो फिर कल सुबह जल्दी जल्दी इतनी होती है कि मेरे पास टाइम नहीं होता है कि मैं ढूंढ कर दे दूँ, इसलिए मैं रख ही देती हूँ व्यवस्थित। और फिर बिखेरा उठा लिया था मैंने, फिर निकाल ली थी मैंने झाड़ू। तो ये जो बड़ा वाला स्टूल है ना, इसे भी मुझे रखना है ऊपर, क्योंकि रोज़ रोज़ तो इसकी ज़रूरत होती नहीं है, तो इसे 3rd वाले फ्लोर पर ही रख दूँगी। और फिर यहाँ पर निकाल ली थी मैंने झाड़ू। तो एक वाला लाल वाला जो आप लोग पैरदान देख रहे हैं, ये अंदर घर का ही है, और जो एक और है पैरदान वो बाहर का है। तो अभी मैंने अंदर ही रख रखा है उसे भी, क्योंकि बाहर कब पानी आ जाता है पता नहीं चलता है और गीला हो जाता है, तो इसलिए उसे भी अंदर रख दिया मैंने। और कपड़े हो गए थे बहुत सारे प्रेस के, तो देखा आप लोगों ने कितने सारे कपड़े हैं, तो उन्हें लेकर आ गई थी मैं ऊपर ही। और शाम का समय है, कपड़े मैंने सुबह डाले थे, तो अब तक सारे कपड़े सूख गए थे, तो कपड़े भी उठाकर मैंने रख लिए थे अंदर। और ये जो सोफ़े के कवर वगैरह हैं, ये भी सारे उठाकर मैंने
रख लिए थे। अब क्योंकि सूख गए हैं तो नीचे ले जाकर उन्हें और व्यवस्थित जमा दूँगी, कवर सोफ़े पर ही लगा दूँगी वापस से। और कपड़े मुझे ऐसे भी प्रेस करने में बहुत आलस आता है, पर ये है कि हस्बैंड जी प्रेस वाले ही कपड़े पहनते हैं तो प्रेस तो करना ही पड़ेगा। और इनको देखो, भाई साहब को इनकी टूट गई थी दाढ़, तो ये मुझसे आकर बोल रहा था कि मम्मी मेरी दाढ़ टूट गई है। तो फिर इसको मैंने कुल्ला वगैरह करवाया, फिर उसके बाद में वो चला गया था और फिर वापस लग गई थी मैं अपने काम में। सॉरी, गया नहीं था, मेरे पास में ही था। तो मुझसे कह रहा था कि मम्मी अब मैं रात में खाना कैसे खाऊंगा। तो मैं उससे कह रही थी मजाक में कि ठीक है मत खाना, आज खाने की जो है वो छुट्टी रख लेना। तो बस वही मजाक कर रही थी मैं उससे। और फिर ऊपर के सारे कपड़े वगैरह उठाने के बाद में फिर ये वाला स्टूल भी रख दूँगी ऊपर, क्योंकि अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर नीचे रहता है ना, तो फिर झाड़ू पोछा वगैरह करो तो फिर दिक्कत आती है, इधर रखो उधर रखो। तो इसलिए मैं इसे ऊपर 3rd वाले फ्लोर पर ही रख देती हूँ। और ये ना बहुत ज़्यादा भारी है, तो मैं आप लोगों से बोल रही हूँ कि स्टूल बहुत भारी है। और इसे नीचे वाले फ्लोर से ऊपर लेकर आई ना, अब ऊपर तक आई थी, मैंने सोचा कि छत पर भी होके आ जाती हूँ। आज मैंने कपड़े नहीं डाले हैं ना, तो मौसम आज खुला हुआ है, आज पानी नहीं गिरा। और मैं रोज़ जब कपड़े डालती हूँ ना, तो इतनी ज़ोर से बारिश होती है कि ना पूरे कपड़े ऊपर आते आते तो पूरे कपड़े भीग जाते हैं। और आज बारिश नहीं हुई, धूप तो इतनी अच्छी नहीं निकली, बाकी फिर भी बारिश नहीं हुई आज। ये बादल तो हो रहे हैं काले, पर आज ना बारिश नहीं हुई है। और रोज़ कपड़े डालती हूँ तो इतनी तेज़ बारिश होती है कि बस कभी। पर हवा अच्छी चल रही है, ठंडी ठंडी। मैं आप लोगों को जहाँ पे मैं पहले रहती थी ना, वो वाला घर बताती हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल जस्ट सामने ही है। तो बताती हूँ मैं आप लोगों को, बैक कैमरे से बताऊँगी। आप लोग ये जो येलो कलर का घर देख रहे हैं ना, मैंने जूम करके बताया आप लोगों को कैमरे में। ये जो येलो कलर का घर दिख रहा है, पीले कलर का, इसमें ही रहती थी मैं। सबसे नीचे वाले फ्लोर में रहती थी। वो जो चढ़ाव दिख रहा है ना, पूरा साफ़ तो नहीं दिख पा रहा है क्लियर, बाकी वो जो खिड़की जैसी दिख रही है ना सबसे नीचे, और गेट लगा हुआ है पास में, वहीं पर रहती थी मैं। और उसके बिल्कुल जस्ट सामने, मतलब थोड़ी ही दूरी पर ये जो नया वाला घर है ये वाला है। और ये जो सामने वाला घर देख रहे हैं ना, ये है मम्मी पापा जी का, मतलब हमारे ससुर सास ससुर जी यहीं पर रहते हैं। ये भी बिल्कुल जस्ट सामने ही है। तो ये जो बगीचा देख रहे हैं ना आप लोग, बहुत सुंदर लगता है ये। तो इसीलिए ही मैं अगर घर के बाहर निकलती हूँ ना, गैलरी वगैरह में आती हूँ, तो मैं तुरंत ही सिर ढक लेती हूँ, क्योंकि मम्मी पापा जी कोई ना कोई तो घर के बाहर रहता ही है। और जेठ भी हैं हमारे बड़े वाले, तो इसलिए मुझे सिर ढक कर ही बाहर आना पड़ता है। और ये पेड़ पौधे फिर मैंने इस साइड ही रख दिए थे, क्योंकि जिस साइड जाली लगी हुई है वहाँ पर रखे हुए थे ना, तो उस वजह से भी पानी रुक जाता था। हूँ नीचे, क्योंकि कपड़े प्रेस करना है, फिर खाने का भी समय हो जाएगा। कपड़े प्रेस करने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि ना ज़्यादा हैं कपड़े। मैं आप लोगों को दिखाती, देखो बारिश की वजह से ना घर में शीत इतनी आ गई, तीनों फ्लोर पर ही शीत आ गई है, क्योंकि पानी भर जाता है ना छत पे। ये तो मैं आप लोगों को ऊपर वाले फ्लोर का ही बता रही हूँ, बाकी सेकंड वाले में और सबसे नीचे वाले में भी ऐसी ही शीत आ रही है। शायद हो सकता है कि छत में पानी भर जाता है, इस वजह से आ रही हो। तो अंदर वाले रूम में भी दिखाया मैंने आप लोगों को, वहाँ पे भी शीत आ रही है। और जो चढ़ाव के यहाँ पर दिखा ना आप लोगों को, वहाँ पर भी शीत आ रही है। और ये जो पॉलीथीन में रखा हुआ है, ये है हमारे यहाँ गणेश जी बैठने वाले हैं ना, तो जो मेरा बेटा है बड़ा वाला, उसने कागज़ के, पेपर के ऐसे छोटे छोटे लड्डू बनाकर, और ना पता नहीं क्या करेगा उनको इकट्ठे करके और पॉलीथीन में रख दिया है। फिर उसके बाद में मैं आ गई थी नीचे, क्योंकि हम लोग लेडीज़ों को एक काम तो होता नहीं, एक साथ हम लोगों को 4 काम करने होते हैं। तो फिर हस्बैंड जी आ गए थे और चाय का भी समय हो गया था, तो यहाँ पर मैंने बनने रख दी थी चाय। मैंने सोचा चाय मैं भी पी लूँगी, उसके बाद ही फिर कपड़े प्रेस करूँगी। चाय मैंने सिर्फ हम दोनों की ही बनाई थी, मेरी और हस्बैंड की, क्योंकि बच्चे स्कूल से आए थे तो उन लोगों ने बनाना शेक पी लिया था, इसलिए बच्चों ने चाय नहीं पी है। फिर उसके बाद चाय वगैरह पीने के बाद में मैं आ गई थी ऊपर। और ये वाली टेबल पर दोनों बच्चे करते हैं पढ़ाई, तो बस उन लोगों की बुक वगैरह रखी हुई है, तो उन्हें नीचे रखने के बाद में फिर यहाँ पर कर लूँगी मैं प्रेस तो मुझे आगे वाले हॉल में ही करनी थी बैठकर, क्योंकि वहाँ पर प्लग ना नीचे रखा हुआ है, तो आराम से बैठकर मैं कर लेती प्रेस। पर वो वाला प्लग पता नहीं किस वजह से चल नहीं रहा है, तो इसलिए मुझे यहाँ पर टेबल पर के ऊपर ही प्रेस करना पड़ रही है। और जीन्स में तो सारे जीन्स में हो गई थी प्रेस, क्योंकि जीन्स में टाइम नहीं लगता है प्रेस करने में, सिर्फ शर्ट में ही ज़्यादा समय लगता है प्रेस करने में। और जीन्स में तो मैं कर भी लेती हूँ, बाकी शर्ट में ही मुझे आलस आता है प्रेस करने में। वैसे भी मुझे प्रेस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है,
जैसे कि आप लोगों को मैंने आगे भी बताया ही था। और फिर पैंट और जीन्स में मैंने प्रेस करी, उतने में चली गई थी लाइट और फिर मैं आ गई थी नीचे। तो नीचे इमरजेंसी लाइट लगी हुई है, एक बल्ब लगा हुआ है, तो मैंने सोचा तब तक नीचे का ही काम कर लेती हूँ, लाइट नहीं है तब तक। पर बस जैसे ही नीचे आई और 5 मिनट बाद आ गई थी लाइट। तो फिर सोचा कि अब पहले खाने का देख लेती हूँ और फिर उसके बाद में ही कर लूँगी बचे हुए जो कपड़े हैं वो प्रेस, क्योंकि जीन्स तो हो ही गए थे, सिर्फ शर्ट बचे हैं। तो फिर खाना वगैरह हो जाएगा, फिर उसके बाद में प्रेस कर लूँगी। तो आज मैं बना रही हूँ भुट्टे का किस, क्योंकि हस्बैंड लेकर आए थे भुट्टे, तो मैंने सोचा किस ही बना लेती हूँ। तो इधर साइड में बन गया था किस, और कुकर में जो है वो बन रही है खिचड़ी, और ककड़ी भी काट के रख ली। और ये जो मिक्सर के जार में देख रहे हैं आप लोग, इसका मैं बनाऊँगी चरखा वाला तो पहले किचन का काम कर लेती हूँ, खाना खा के किचन साफ करके बर्तन वगैरह मांजने के बाद में ही फिर जाऊँगी ऊपर, क्योंकि जो अधूरा काम छोड़ा है उसको भी पूरा करना है। तो पहले खाना खा लूँ और इन लोगों को भी खिला देती हूँ, और किचन वगैरह साफ करने के बाद में ही फिर जाऊँगी, क्योंकि वो भी करना ही पड़ेगा। प्रेस के थोड़े से बचे हैं तो फिर करके रख ही दूँगी, तो वो भी एक टेंशन दूर हो जाएगा। ये तो फिर टेंशन रहेगा कि कपड़े प्रेस करना है। और फिर नीचे का काम हो गया था मेरा पूरा ही, और 10:30 बज गई थी। फिर उसके बाद में चली गई थी ऊपर कपड़े प्रेस करने के लिए। तो देर हो गई थी, रात हो गई थी ना, तो मैं हस्बैंड जी को लेकर चली गई थी साथ में। मैंने कहा आप आराम से वहाँ पर लेटे रहना और मैं कपड़े कर लूँगी प्रेस, क्योंकि शर्ट बचे हुए हैं। और शर्ट में फिर कर ली थी मैंने फटाफट से प्रेस, क्योंकि रात भी हो गई थी और आ रही थी मुझे नींद, तो फिर फटाफट जल्दी जल्दी ही चल रहे थे यहाँ पर हाथ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी आज की ब्लॉग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल मिसेस पांडे ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिएगा और व्लॉग को लाइक कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरी व्लॉग कैसी लगी। और हस्बैंड जी है ना पीछे, तो बस उनसे ही बातचीत करती जा रही थी मैं, और प्रेस भी कर रही थी, इसलिए ही उन्हें ऊपर लेकर आ गई थी कि आप बातचीत करते रहना और फिर मैं कपड़े भी कर लूँगी प्रेस, क्योंकि नीचे जाकर भी दूध वगैरह गर्म करना है। हम लेडीज़ों को एक साथ 4 काम करने होते हैं, और एक के बाद एक दिमाग में काम चलता ही रहता है कि इसके बाद ये करना है। तो कपड़े वगैरह प्रेस करे, फिर उसके बाद नीचे जाकर मैंने दूध वगैरह दिया, फिर उसके बाद मैं सो गई थी। और ये है लाइट ग्रीन कलर का शर्ट, जो कि मेरी पसंद का ही है, क्योंकि हस्बैंड जी तो मेरे डार्क कलर के ही कपड़े पहनते हैं, क्योंकि कहते हैं लाइट कलर के कपड़े जल्दी गंदे हो जाते हैं। और यहाँ पर मैं बताऊँ कि आप लोगों को अभी दिखेगा तो नहीं कैमरे में, क्योंकि लाइट कलर का है ना शर्ट, और फिर लाइट भी आ रही है ऊपर से, तो दाग दिखेगा नहीं। पर पता नहीं इस शर्ट में दाग लग गया है किसी चीज़ का। अब देखूँगी, सिर्फ उतनी उतनी जगह ही धो लूँगी, क्योंकि शर्ट में तो पूरे शर्ट में हो गई है प्रेस, तो उतनी जगह धुल कर देखूँगी, कभी निकल जाएगा तो, नहीं तो फिर देखूँगी कि कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखाया भी था, पर वो कैमरे में नहीं दिखा, क्योंकि लाइट कलर का है ना, इसलिए। और फिर यहाँ पर हो गए थे मेरे सारे कपड़े प्रेस। और ये है मेरा जो बेटा है ना बड़ा वाला, उसका पजामा है, क्योंकि बच्चों के भी एक एक जोड़ कुर्ते पजामे थे, वो भी प्रेस करना थे। तो दोनों के एक जैसे ही कुर्ते पजामे हैं, सेम कलर के कुर्ते पजामे हैं। ये हमारे ससुर जी पापा जी लेकर आए थे, और हो गए थे सारे कपड़े प्रेस। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।